आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। क्रिप्टो मार्केट का एक कथित राजा था, नाम था सैम बैंकमैन-फ्राइड। लेकिन यह राजा एक दिन में ही रंक बन गया। बाद में सामने आया एक सच ये कि क्रिप्टो के इस कथित राजा ने अपने निवेशकों के अरबों रुपए अपनी दूसरी कंपनी में डाइवर्ट कर बड़ा छल किया था। अब इस खेल में मदद करने वाले का नाम भी सामने आया है। आज के खर्चा पानी में इसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस व्यक्ति का भारत से क्या लेना देना है। इसके अलावा समझेंगे कि FTX की बर्बादी का पूरा सच क्या है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। पूरे 3 साल बाद एक बार फिर जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। मौका है सौरभ द्विवेदी, पूरी लल्लन टॉप टीम और साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों से मिलने का, उन्हें देखने सुनने का, साथ ही लाइव क्विज, खेल हाथों हाथ इनाम जीतने का भी। पूरे 3 दिन यानी 18, 19 और 20 नवंबर तक चलेगा ये आपके और हमारे सेलिब्रेशन का दौर। कहाँ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैसे? ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करें और झटपट अपनी एंट्री फिक्स कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX महज हफ्ते भर में अर्श से फर्श पर पहुंच गया। एक्सचेंज के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड कंगाल हो चुके हैं। सैम बैंकमैन ने कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। 11 नवंबर को FTX के फाउंडर ने अदालत में खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी भी दे दी है। इसके बाद सैम बैंकमैन अब जांच एजेंसियों की रडार पर भी हैं। लेकिन FTX के इस पूरे खेल में भारतीय मूल के निषाद सिंह का नाम सामने आ रहा है। आइए जानते हैं निषाद सिंह कौन है। निषाद सिंह FTX के मालिक सैम बैंकमैन-फ्राइड के काफी क्लोज बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निषाद सिंह की बैंकमैन से इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक ही घर में साथ साथ रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, निषाद सिंह सैम बैंकमैन की दूसरी कंपनी अल्मेरा में भी काम कर चुके हैं। FTX की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक निषाद सिंह कंपनी के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग पद पर हैं। वेबसाइट के अनुसार निषाद सिंह ने बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई की। FTX में आने से पहले निषाद सिंह फेसबुक में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे। यहाँ वो मशीन लर्निंग पर काम कर रहे थे। हालांकि निषाद ने फेसबुक में महज 5 महीने काम किया। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2017 में FTX की दूसरी कंपनी अल्मेडा रिसर्च ज्वाइन की। यहाँ उन्होंने करीब 1.5 साल तक बतौर इंजीनियर काम किया और बाद में 2019 में वो FTX से बतौर इंजीनियरिंग डायरेक्टर जुड़े। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक FTX के संस्थापक और पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए बेहद गोपनीय तरीके से FTX के ग्राहकों के 10 अरब डॉलर यानी करीब 81,267 करोड़ रुपए अल्मेडा में ट्रांसफर कर दिए। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्मेडा रिसर्च की CEO और FTX के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि अल्मेडा की मदद के लिए FTX के ग्राहकों का पैसा इधर ट्रांसफर किया गया। अल्मेडा रिसर्च इसी साल जून से फाइनेंशियल संकट से गुजर रही थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हेज फंड 3 Arrow कैपिटल के जून में डूबने के बाद अल्मेडा को कर्ज देने वालों के सामने मुश्किल पेश होने लगी। कर्ज देने वालों ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, जिससे वाइजर डिजिटल कंपनी जैसे क्रिप्टो ब्रोकर्स को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अल्मेडा की CEO कैरोलिन एलिसन ने कर्मचारियों के साथ बैठक में इस बात का जिक्र किया कि FTX के ग्राहकों का पैसा अल्मेडा में ट्रांसफर करने की जानकारी सैम बैंकमैन के अलावा FTX के दूसरे पदाधिकारियों जैसे निषाद सिंह को भी थी। इस बारे में क्रिप्टो मार्केट एक्सपर्ट अजीत खुराना से हमने बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। पहले ये समझा जा रहा था कि जो सैम बैंकमैन-फ्राइड हैं FTX के संस्थापक, वही कुछ हद तक टेक्निकल है, उनकी डिग्री फिजिक्स में है तो शायद उन्होंने सब कर लिया हो। मगर ये इतनी मामूली चीज नहीं है, क्योंकि हालांकि अगर मामूली अकाउंटिंग लेना हो, पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करने हो तो कोई भी कर सकता है। मगर ऐसा साधन अपने टेक्नोलॉजी में बना के रहना, जिसे अंग्रेजी में बैकडोर कहते हैं, एक बैकडोर बना के रहना कि किसी दिन अगर तकलीफ हुई तो हम पैसे बैकडोर से निकाल के ले जाएंगे, इसके ये करने के लिए कोडिंग चाहिए होती है, ऑडिटिंग कोड का ऑडिट चाहिए होता है। तो माना ये रहा है सूत्रों के हिसाब से, मतलब सूत्रों मतलब मेरे सूत्र कोई नहीं है, लेकिन जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि वो टेक्निकल व्यक्ति शायद निषाद सिंह थे। और इसके लिए एक और जो संभावना इसके लिए बढ़ रही है कि कुछ जो बहुत करीबी लोग होते हैं एक्सचेंज वाले, उनके जो फाउंडर होते हैं अपने को बहुत पास रखते हैं और ये माना जा रहा है कि वो एक ही घर में रहते हैं। FTX की बर्बादी की बात तब लिखनी शुरू हुई जब क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट कॉइन डेस्क
ने सैम बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी एल्मेडा रिसर्च और FTX के कनेक्शन का खुलासा किया। कॉइनडेस्क ने बताया कि दोनों अलग अलग कंपनियां नहीं हैं बल्कि एक ही फाउंडेशन की हैं। इसके बाद एक और आरोप लगा कि एल्मेडा ने FTX के ग्राहकों का पैसा बतौर लोन इस्तेमाल किया है। मार्केट में इस खबर के आने के बाद कंपनी के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी और इन आरोपों के कुछ दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FTX से जुड़े अपने सारे क्रिप्टो टोकन्स बेच दिए। इसके बाद तो FTX पर भूचाल आ गया। एक एक कर ग्राहकों ने FTX से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। पैसे की कमी से जूझ रहे सैम बैंकमैन ने कंपनी को बचाने के लिए फंड्स जुटाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। इसी बीच एक समय ऐसा आया जब बाइनेंस ने घोषणा कर दी कि संकटग्रस्त FTX को बाइनेंस खरीदेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे विरोधी कंपनी का दांव माना, क्योंकि बाइनेंस ने कुछ घंटों बाद कहा कि ग्राहकों के पैसे का गलत इस्तेमाल और अमेरिकी एजेंसियों की जांच को देखते हुए कंपनी ने अपना फैसला बदला है। इस खबर के आते ही अगले दिन, महज एक दिन में, FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड की करीब करीब पूरी संपत्ति साफ हो गई और क्रिप्टो का यह कथित किंग कंगाल हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इससे पहले आज तक दुनिया के किसी भी अरबपति ने एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में अपनी संपत्ति नहीं गंवाई है। सैम बैंकमैन की FTX में 53% हिस्सेदारी है। फोर्ब्स के अनुसार 2022 की शुरुआत में एक्सचेंज की कुल वैल्यूएशन $40 अरब यानी 3,26,950 करोड़ रुपए थी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। अलामेडा हो या FTX हो या जो फाउंडर है उसके खुद का अकाउंट हो, ये सब एक ही चीज है। मतलब ये एक ही मालिक के अलग अलग तिजोरियां हैं। हाँ, एक तिजोरी पे उसने नाम अलग लगा दिया, दूसरे तिजोरी पे अलग नाम लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये डाइवर्जन नहीं है। मतलब जैसे इंडिया में भी जैसे कंपनीज का रूल होता है कि आप एक कंपनी के पैसे दूसरे कंपनी में नहीं डाल सकते, मगर जो ग्रुप फाउंडर्स होते हैं या प्रोमोटर्स होते हैं वो अक्सर इधर से उधर पैसे करके फिर वापस भी कर देते हैं। और ज्यादातर जब तक पैसे वापस हो जाए तब ज्यादातर वो लोग इसको ज्यादा बुरा मानते नहीं है। तो वैसा ही होते यहाँ पे दिखा। मगर जैसे उन्होंने ये कांड शुरू किया उसके बाद कस्टमर आ गए कि भाई हमारे पैसे वापस करो, और तब तक उनकी जो सारी जो हरकत थी वो सामने आ गई कि उन्होंने गलत काम किया है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसे होता है कि जो लोग पैसा डालते हैं वो ज्यादातर डॉलर या रुपए या पाउंड में नहीं डालते, वो क्रिप्टो करेंसी में ही डालते हैं। और बैंक्स क्रिप्टो करेंसी का खाता नहीं खोलते। तो ये पैसा कहाँ रहता है? ये पैसा जो एक्सचेंज वाले होते हैं वो खुद ही कस्टडी करते हैं। तो इस कारण से ये सारी जो धांधलेबाजी सामने आती है, ये खास इस करके आती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ये समझ लो कि जो स्टॉक देने वाली कंपनी है वो, और जो ब्रोकर है वो, और जो कस्टडी यानी डीमैट अकाउंट वाला है वो, सारे एक ही व्यक्ति हो। यहाँ पर वो वाली बात है। FTX को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सैम बैंकमैन ने कई ट्वीट्स करके अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी है, लेकिन इस सबके बीच क्रिप्टो मार्केट को लेकर एक बार फिर से शंका के बादल गहरा गए हैं और क्रिप्टो मार्केट को पटरी पर लौटाने में काफी वक्त लग सकता है। यह था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं हूं दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी ही मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।